सवाल देखिए, यह सवाल कह रहा है कि वरुण ने 60% पैसा अपनी पत्नी को दे दिया और बचे हुए पैसे का, रिमेनिंग का 20% ईच अपने तीनों चिल्ड्रंस को दे दिया। फिर जो बचा है अमाउंट, उसका 3/5 उसने खर्चा कर दिया है मिसलेनियस आइटम्स पे, और जो बचा हुआ है वो 9,280 रुपए है जिसको उसने बैंक में जमा किया है। बताना है उसके पास शुरुआत में कितना धनराशि थी। सवाल समझना पहले। मान लो वरुण के पास 100 रुपए हैं, 100 यूनिट है, तो 60% अपनी पत्नी को दे देगा तो कितना बचेगा? 40 बचेगा। अब इस 40 का 20% किसको देगा? अपने बच्चों को। यानी इसका 60%, ये इसका 60% दे रहा है अपने बच्चों को, तो इसका 40% बचेगा, यानी अब 16 बचेगा। अब इसका 3/5 यानी 60% फिर से दे रहा है, मिसलेनियस आइटम में खर्चा किया। जो वैल्यू अब बची, क्या वो 6.4 बची? 60% अगर 16 का कम हो गया तो 40% बचा। 16 का 40% क्या होता है? 6.4। ये जो 6.4 यूनिट है बच्चा, ये किस रुपए के बराबर है? 9280 रुपीस के बराबर है। ऐसे सोच सकते हो, या फिर बेहतर है कि आप ऐसे सोचो कि भाई 60% अगर 3 बार रिड्यूस हुआ है तो 60% रिड्यूस का मतलब होता है 5 हमारा 2 हो गया। ये मतलब होता है 5 हमारा 2 हो गया, तभी 60% का रिडक्शन है। और ये काम 3 बार हुआ है सक्सेसिव में, तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि ये वैल्यू हमारी 125 है और ये वैल्यू हमारी 8 है। अब आप कह सकते हो कि जो 8 यूनिट है वो कितने रुपए के बराबर है? आप कहोगे 9,280 के बराबर है। 8 से काटो, 8 एक 8, एक 9 हुआ, 8 एक 8, 8 6 48, 1160 हुआ। अब इस 1160 को आपको 125 से गुणा कर देना है। ठीक है, आप सभी बच्चों को मैं कई बार बता चुका हूं कि 125 का मतलब होता है 1000/8। कर लो, 8 से डिवाइड कर लो, 8 एक 8, 8 चौके 32, 8 पंचे 40। सो 1,45,000 रुपए आ गए। यहां से भी आ जाएंगे अगर 6.4 को उसके बराबर आप करोगे। अगर 6.4 को आप इसके बराबर करोगे, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, 100 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। बात वही है, चाहे आप ऐसे सोच लो। पर देखो यार इंटरेस्टिंग क्या है, ये जो रिस्पॉन्स है कि भाई 20% 3 बच्चों को दिया तो वो भी 60% का रिडक्शन है, 3/5 भी 60% है, पहला तो ऑलरेडी 60% है। ये तो ये एक तरह से 3 बार 60% रिड्यूस होकर जो वैल्यू बची है उसको 9,280 के बराबर करना है। जो जितना सिंपली इस चीज को सोच पाएगा वो उतना जल्दी इसका आंसर लगा पाएगा। ठीक है भैया।